से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं। आयोटा आपको दिख रहा है? आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जरूरी थे, आयोटा क्यों जरूरी है, वो भी हम पहले सबसे पहले वो देखते हैं। आयोटा जरूरी क्यों था? स्क्वायर रूट जब भी हम लेते थे, स्क्वायर रूट जब भी हम लेते थे, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर का हमेशा स्क्वायर रूट होता है। पॉजिटिव नंबर का +2 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कोई आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर करते हैं, अभी कैलकुलेटर देखते हैं। √2 का स्क्वायर रूट लिया, आपके पास आंसर आ गया। अगर मैं इसी को √1 का स्क्वायर रूट लूं, आंसर फिर भी आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लूं, -1, अब मेरे पास आपके कैलकुलेटर में आंसर नहीं है, मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है। ये होता है आयोटा। नेगेटिव अगर स्क्वायर रूट हो तो उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आय। और जिसकी फुल फॉर्म क्या है? आयोटा। आयोटा। आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1। ठीक है। अब इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। मैथमेटिशियंस को मसला क्या आ रहा था? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं वो ले पा रहे थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला, उसको कह दिया आयोटा। ठीक है। अब इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं? अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक्स कर रहे हैं, 101 बेसिक। ये आपको आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से पहले। आयोटा आपके पास किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। डन। अगर मैं कह दूं दो आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये क्या होगा बच्चों? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट। आंसर क्या आएगा बच्चों? -1 का स्क्वायर, ऐसे ही। और ये इससे कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? -1। यानी दो आयोटा को मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या हो गया? -1। डन। सबसे पहले हमने आयोटा को मल्टीप्लाई की, वैल्यू देखी, वो क्या थी? स्क्वायर रूट -1। दो आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो हमारे वैल्यू क्या आई? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल सादा -1। अगर हम तीन आयोटा को मल्टीप्लाई करें, अब ये की टर्म है, आयोटा स्क्वायर आपने याद रखना है। तीन आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तीन आई को मल्टीप्लाई करें, आई मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो वालों को ना, हमें क्योंकि वैल्यू पता है, आयोटा, दो आयोटा को मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है? -1। तो दो आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगा सीधा -1 मल्टीप्लाई बाय तीसरा आयोटा को वैसे लिख दिया। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? माइनस आयोटा। ठीक है। तीन आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 आ गया। अगर अब मैं चार आयोटा को मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, चार आयोटा। ठीक है। दो को मैं लिख सकता हूँ बच्चों आयोटा स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है, आयोटा स्क्वायर। अच्छा। और आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है? -1 होती है। अभी हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 निकालिए। तो हम -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर क्या आएगा? +1। तो यानी आपने ये चार चीजें देखी। सबसे पहले देखा आपने, अकेले आयोटा का आंसर है √-1, आयोटा स्क्वायर का आंसर है -1, सिंपल वाला -1। आयोटा क्यूब का आंसर क्या है? अभी हमने देखा है माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा। तीन दफा हमने मल्टीप्लाई किया था आयोटा को, तीन दफा मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिख दिया आयोटा क्यूब। आंसर क्या है? माइनस आयोटा। और अगर आप चार दफा आयोटा को मल्टीप्लाई करें, यानी आयोटा 4, इसका आंसर क्या आएगा? 1। ये आपने बस बेसिक्स थी, ये याद रखनी है। अगर हम स्टार्ट करना चाहें 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, तो वो कैसे होगा? मैं आपको एक चीज करके दिखा दूंगी। अब ये आया यहाँ पे, आई विल ऐड सम पेज। ये एक पेज ऐड किया मैंने यार। अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन।